नाइट्रोजन यूज़ इन आ फूड पैकिंग क्विक चेक 12.1। सबसे मेन बात कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट के रिएक्ट नहीं करता फूड से, अनरिएक्टिविटी है, फूड के अंदर इनहेबिटेट है टू वर्किंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं जो कि फूड को प्रिजर्व करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। वाई डू थिंक द कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव? आप बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों रिएक्टिव है? उसकी वजह अनसिमेट्रिकल पोलर मालिक्यूल है। यानी नाइट्रोजन तो एक नॉन पोलर है, बट इसके अंदर ये होता है कि जब नाइट्रोजन इज नॉट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, हाईली सिमेट्रिकल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इसका ट्रिपल बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत है, जल्दी टूटता नहीं है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो पोलर रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक कर सकती है। जो अमोनियम साल्ट है ना, ठीक है, यानी अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये आमतौर पे फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होते हैं। इनको इसके हवाले से फार्मर जब वाई फार्मर जो है ना वो नॉट बी ट्रीट एज अ, ठीक है, फील्ड विद अ अमोनियम फर्टिलाइज़र टू सेम टाइम एज अ लाइम। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो अमोनियम साल्ट है ना उसमें से गैस निकलती है अमोनिया, ये वजह है। और एक वजह यह भी है कि जब लाइम रिएक्ट करता है ना अमोनियम आयन के साथ, तो अमोनिया गैस एस्केप हो जाती है, जिसकी वजह से काज नाइट्रोजन के लूज़ होने का वो खदशा होता है, यानी यहाँ से नाइट्रोजन मज़ीद बीच में से निकल सकती है। क्विक चेक 12.2 है जी, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपल है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है आपके सामने जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। ये बुक का एक प्रॉपर टॉपिक है जिसमें हमने ये बुक के अंदर भी मौजूद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और NO2O3 NO2 5 वगैरह। पैन जो है वो स्टैंड फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर ऑक्सी एसी एसाइल जो नाइट्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्मेशन ऑफ पैन। एक हाइड्रोकार्बन है, ओजोन है, एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सल जो रेडिकल है ओजोन है, उसके अलावा नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है, जो पेंटाऑक्साइड है। अगर मैग्नीशियम जो है ना वो रिबन इज इग्निटेड एंड प्लेस इन जार, ठीक है, कंटेनिंग N2O, कंटिन्यूस बर्न विद द, ठीक है, ब्राइटली। हाउ डज प्रोड्यूस फॉर्म और रिएक्शन कन्फर्म द N2O? आप बताएं जी N2O इसमें है कैसे कन्फर्म होगा? N2 जो O है ना वो कंबस्शन में हेल्प करती है। दूसरा मैग्नीशियम जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है रिबन जो है ना वो बर्न होता है ब्राइटली। तो बेसिकली ये है कि बात ये कि दो नाइट्रोजन एटम जो है ना लिंक्ड होते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जो कि रिलीज होते हैं इमीडिएटली हीट एंड स्पोर्ट कंबस्टन, इस तरीके से। 12.3 में कहता है राइट ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। हमारी गाड़ियों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इंजन में पैदा होता है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही मिलके इस कैटलिस्ट प्लैटिनियम और जो है ना एसोडीनियम की वजह से ना नाइट्रोजन बन जाता है। ये नाइट्रोजन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा करती, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इस तरह हमारे ईंधन से पैदा होने वाला कार्बन मोनो मजीद ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाई और गैस जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करती है। प्रिंसिपल क्या है जी कैटालिटिक कन्वर्टर का? उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर में यही है, ये जो गैसें हैं ना, ये अभी जो ऊपर रिएक्शन आपने पढ़े हैं ये सेम टू सेम यही है। बस वो बताता है कि गाड़ी के ईंधन से निकलने वाला जो धुआं होता है ना वो गाड़ी के बाहर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा वो इन्वायरमेंटल के लिए पोल्यूशन है। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ मेटालिक हमारे पास जो अलॉय होती कुछ ऐसी कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ कैटालिटिक मेटल्स होती हैं जो इसको कैटलाइज कर देती हैं ऑक्सीडाइज और रिडक्शन की मदद से, जिसकी वजह से वो ऐसी गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो माहौल के लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है। आगे वो कहता है कि डू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार हैव अ कैटालिटिक कन्वर्टर? वाई एंड वाई नॉट? जी हाइब्रिड कार बोथ गैसोलीन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। व्हेन गैसोलीन इंजन इज रनिंग इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस जस्ट लाइक अ रेगुलर कार, लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर नीड होती क्लीन टू एमिशन।
लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की, तो देखें इलेक्ट्रिक कार में अगर टोटल वो बैटरी में है तो फिर तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना बैटरी से लेड वगैरह के एग्जॉस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ इंजन में तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा कम एमिशन है, यानी माहौल दोस्त है, यानी उसमें तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार दोनों का जिक्र एक साथ है, तो इसमें जो इंजन की अगर उसमें बात करें, अगर उसमें वो कहता है तो हाइब्रिड गाड़ियों में तो होता है। ये चैप्टर नंबर ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में कि ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन सल्फ़र का जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है वो बताया है कि 6 भी है, +2 भी है, 4 भी है और इसके अलावा -2 भी है। वेरिएबल होता है, इसमें डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्विंग होती है। प्रॉपर एक टॉपिक है ये। 12.5 में कहता है SO2 एंड सल्फाइड जो है SO3 नेगेटिव प्रिजर्विंग द फूड। उसमें वो कहता है बेसिकली सोडियम जो है ना सल्फाइड लाइक जो है ना, ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है फूड में प्रिजर्वेटिंग में। SO2 जो है ना बेसिकली किल करता है, स्टॉप करता है ग्रोथ बैक्टीरिया को, यीस्ट को, और इस तरह ड्राइड फूड या जूसेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल्स में। सल्फ़र का जो है ना HCl के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन सिंपल आपके सामने, ये हम टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं।